उड़ीसा के भुवनेश्वर में हम रहते हैं। और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में कुछ बोलने की अपॉर्चुनिटी मिला है, अवसर मिला है, सुजोग मिला है। बहुत ही सौभाग्यशाली मैं हूँ। महागुरु प्रहलाद सर जी को मेरा नमस्कार, हमारे मेंटर संजीव जी सर को मेरा नमस्कार, और सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार। सभी का मंगल कामना करती हूँ, सभी को कृतज्ञता प्रकाश करती हूँ, सभी का मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म कर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। इस जग के सब दुखियारी प्राणी का मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। इस संसार में जहां से हमें उपकार मिलता है, उसके प्रति हम कृतज्ञ, ग्रेटफुलनेस होना हमारा पहला कर्तव्य है। जितना हम कृतज्ञ होंगे, हमारा आध्यात्मिक शक्ति, आंतरिक शक्ति जाग उठेगा। कृतज्ञता या ग्रेटफुलनेस एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव एनर्जी है। और साथियों, आरसी बिजनेस को जो व्यक्ति हमें दिए हैं, और जो व्यक्ति हमारे सफलता के लिए हमें साथ देते हैं, हम वो हमारे गुरु हैं। उन सभी का हम मंगल कामना करते हैं और हमारा प्रोग्राम शुरू करते हैं। और मैं आज उम्मीद करती हूँ जितने सारे भी जेंट्स यहाँ बैठे हैं, वो फैमिली के साथ बैठे होंगे, और जो शादीशुदा है उनके पत्नियों के साथ बैठे होंगे। क्यों? क्यों ना, ये फैमिली बिजनेस है, हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है। फैमिली को लेकर अगर बिजनेस करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। थैंक यू। सपना देखने की हिम्मत करें, सपना उसको देखने की हिम्मत करें। साथियों, आरसीएम का जो सफलता का यात्रा एक सपने में शुरू होता है। हमेशा बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखें। जो बड़े सपने देखने की, जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं ना, वही आरसीएम में बड़े बड़े सफलता हासिल करते हैं। बड़े बड़े सपने देखने से बड़े बड़े सफलता हासिल करते हैं। टेक्निकल अचीवर बनते हैं, एमराल्ड बनते हैं, स्टार एमराल्ड बनते हैं, रूबी भी बन जाते हैं। बड़ा सपना देखना है। आरसीएम में ये सबसे बड़ा पहला पायदान जो है, पहला सीढ़ी, पहला कदम, आरसीएम में सफलता पाना। आरसीएम में सफलता पहला कदम है। और साथियों, एक कहावत है, सभी कर्मठ व्यक्ति स्वप्न दृष्टा होते हैं। सभी मेहनत करने वाले व्यक्ति सपना देखते हैं। कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति सपना देखते हैं। हर क्षण उनकी आंखों में सपना दिखाई देता है। हर क्षण वो मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। वही लोग सपना दृष्टा होते हैं। और जहां आपके परिवार के सपने सच होता है, वो है आरसीएम बिजनेस। अभी वो एक बहुत बड़ा अभियान के रूप में सारा देश में प्रचार हो रहा है। एक अभियान है। आपका परिवार सपना, आपका परिवार जो है उनका सपना कैसे सच होगा? आपका परिवार भी सपना देखते हैं ना, वो सपना कैसे सच होगा? सपना सच होगा हमारी मेहनत से, कठोर परिश्रम से,
और सिस्टम को 100% फॉलो करने से, सिस्टम को 100% फॉलो करने से, जब सिस्टम तैयार हो जाएगा, आपका परिवार का सपना भी सच हो जाएगा। होगा कि नहीं? सपना सच हो जाएगा। तब क्या होगा? ना आरसीएम मुस्कुराएगा, अपना सवेरा होगा, और अपना परिवार भी मुस्कुराएगा। और साथियों, ये सच है, मिलजुल के सपना देखने से ये अभियान में सफलता मिलती है। मिलजुल के। और सफलता वहां पर ज्यादा मिलती है जहां परिवार एक साथ मिलजुल कर, हस्बैंड वाइफ एक साथ मिलकर काम करते हैं, वहां बड़ी सफलता मिलती है। जीवन की बगियां महक उठती है, चहक उठती है, बहुत आनंद आता है। साथियों, 20 साल पहले आरसीएम बिजनेस जब हम शुरुआत किए थे, चांद जी उस समय मुझे आरसीएम को लेकर बहुत सारे सपने दिखाए थे। बार बार हम वो सपना उसी के देखते थे, उसी के बारे में सोचते थे, बढ़ते उठते जागते हर क्षण हर समय वही सपना देखते थे। चांद जी को हमारे मेंटर संजीव सर जी जैसे विजन दिखाते थे, चांद जी मुझे आकर वही विजन के बारे में बोलते थे, और उसी के बारे में ही हम सपना देखते थे, हम मिलकर देखते थे। मैं तो उसी सपने को 100% विश्वास करती थी, और उसी के हिसाब से काम करने लगी थी, और तैयार भी हो रही थी धीरे धीरे। चांद जी के एडवाइस के अनुसार तैयार हो रही थी, और विश्वास था सपना जरूर सच होगा। और हुआ भी साथियों, बहुत सारे सपने सच हुए। और और आगे जो भी बाकी है वो भी सच होंगे, ये मेरा विश्वास है। और परिवार का सपना को पूरा करने के लिए, हमारा जो परिवार है उसका सपना पूरा करने के लिए महिला का भूमिका बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, और जिम्मेदारी भी है। देखिए, महिलाओं के अंदर ऊपर वाले ने हमें बहुत सारे प्रतिभा, गुण और ताकत भी दी है, हमारी शक्ति भी दी है। माँ दुर्गा की प्रतिरूप है हम, लेकिन महिलाएं, हम महिलाएं उसी के बारे में अनजान है, हमारे अंदर इतने शक्ति है, अनजान है उसके बारे में। एक साथ बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। माँ दुर्गा हमें ये प्रेरणा देती है, हर नारी मेरे जैसे 10 भुजा होकर 10 काम एक साथ कर सकती है, वो स्वयं संपूर्ण है। और जिसको हम कहते हैं क्या? मल्टीटास्किंग, आत्मनिर्भर। हर कठिनाइयों को जितने सारे कठिनाइयां आती है उसको सामना करके हम आगे बढ़ते हैं। यही है मल्टीटास्किंग, सभी काम को, सभी जिम्मेदारी काम को जिम्मेदारी के साथ करते हैं, वही शक्ति है हमारे साथ। ये जो सब बातें मैं कहती हूँ, ये सब मेरी अनुभूति से, ये सब महिलाएं भी जानती है मल्टीटास्किंग का माने क्या है, इसका अर्थ क्या है। सब महिलाओं को, जितने सारे महिलाएं यहाँ बैठी है, उनको भी पता है मल्टीटास्किंग अर्थ क्या है। ये मैं जो बोलती हूँ मेरे अनुभूति से बोलती हूँ, आप लोगों के साथ ये मैं शेयर करती हूँ। देखिए, मेरा ससुराल बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार। जो कि जबकि मैं मेरा परिवार बहुत, मेरे मेरे मायका का परिवार बहुत छोटा है, लेकिन मेरा ससुराल जॉइंट फैमिली है और बहुत बड़ा है। शादी के बाद ससुराल में मेरे ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारी था, जिसको मैं धीरे धीरे सीखने लगी। चांद जी के मैंने गाइडिंग गाइड करने लगे चांद जी, धीरे धीरे सीखने लगी और करने लगी। ठीक जब आरसीएम शुरू हुआ, घर का काम, बच्चे को सही तरीके से देखभाल करना, उसका परवरिश करना, उसके साथ साथ आरसीएम के काम में चांद जी के साथ मिलकर करना, ये सब करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था? जब हम दोनों, क्योंकि ना हम दोनों ने आरसीएम के माध्यम से जो सपने देखे थे, बड़े बड़े सपने, उसी को तो साकार करना था ना। इसलिए घर के काम के साथ साथ आरसीएम काम हम दोनों मिलजुल के करते थे। इस मैंने कैसे किया?
मैंने जैसे किया, आप सभी महिलाएं वैसे सब कर सकती है। आपके पास वही गुण है, वही सामर्थ्य है, वही शक्ति। तो मेरा सफर आरसी बिजनेस में हाउस वाइफ से बिजनेस वुमेन कैसे बनी, वही बात मैं शेयर कर रही हूँ। 20 साल पहले 2004 अक्टूबर से चांद सर जी के साथ मिलकर आरसीएम बिजनेस शुरू किया। उस टाइम में 15-20 प्रोडक्ट था। भुवनेश्वर में एक पीयूसी हुआ, और फिर भुवनेश्वर, कटक, बरहमपुर, ऐसे बहुत शहर में चांद सर का टीम डेवलपमेंट हो गया। लेकिन पुरी में जब जहाँ हम रहते थे, वहाँ लोग सुने नहीं। जान पहचान लोग हैं, सुनते नहीं, ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जान पहचान लोग कभी भी सुनते नहीं। फिर संजीव जी के, इसलिए हम संजीव जी के एडवाइस से उस घर में एक डिस्प्ले कर्नर करें। डिस्प्ले कर्नर क्या है? चांदी भुवनेश्वर पीयूसी से, पीयूसी कहीं पर नहीं था, भुवनेश्वर में ही था। भुवनेश्वर चांदी कुछ प्रोडक्ट लेके आए, मुझे बोले घर के एक कोने में सेल्फ में सजा कर रखो, वो है डिस्प्ले कर्नर। पड़ोस महिलाओं को बुलाओ, समझाओ और इसको बेचो। सोचिए साथियों, मैं इतना कुछ आज जो भी मैं बोल रही हूँ, ये आरसीएम की वजह से। कभी कुछ बोल नहीं, पर कुछ बोलना मुझे आता ही नहीं था, पता ही नहीं था क्या बोले। जब चांद जी बोले महिलाओं बुलाओ समझाओ, मैं तो घबरा गई, कैसे उन्हें बुलाऊं, कैसे समझाऊं। यहीं से मेरा आरसीएम बिजनेस में एक्टिव काम करना शुरू हुआ। अड़ोस पड़ोस महिलाओं को घर को बुलाना शुरू किया, लेकिन वो लोग मेरे बात जल्दी नहीं सुनते थे। सुनेंगे क्या? क्यों अड़ोस पड़ोस के लोग मेरे बात कैसे क्यों सुनेंगे भला? मैं लेकिन उनको उनके पीछे लगी रही, उनको घर को बुलाई, वो आए। धीरे धीरे ऐसे लगी रही, जैसे वो लोग मेरे घर आए, चाय उनको पिलाई। वो लोग बहुत ही ना ना करते, ना ना करके 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 मेरे से प्रोडक्ट फिर लेने लगे। तो मेरी सफर फिर शुरू हुआ। कुछ दिन ऐसे काम चलता रहा, और ऐसे करते 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 मेरा सेलिंग बढ़ता गया। मैं लोगों के पीछे लगी रही। लोग नहीं सुनते हैं, लोग सुनते नहीं। लोगों का काम है नहीं सुनना, लेकिन हमारा काम है लोगों का बोलना, लोगों को बोलना। सेलिंग बढ़ता गया। मेरा डिस्प्ले कर्नर को देखकर वही महिलाएं जो नाश्ता करती थी, वही महिलाएं घर में, कोई पूरी में घर में प्रोडक्ट्स रखे और उसको बेचने लगे। पूरी में बहुत सारे डिस्प्ले कर्नर हो गया। चांद सर उन लोगों के साथ मिले, हम दोनों मिलकर लोगों के घर भी गए, होम मीटिंग करने लगे, ज्वाइनिंग भी कुछ हुआ। बाद में संजीव जी का एक बड़ा सेमिनार हुआ, फिर पुरी में पिकअप सेंटर हुआ। और मैं ये बात बोल रही हूँ, देखिए एक डिस्प्ले कर्नर से कैसे बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। सोचिए साथियों, फिर क्या हुआ ना, हम भुवनेश्वर आ गए, रहने लगे भुवनेश्वर में 2006 से। और वहाँ भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल है, इसलिए भुवनेश्वर में रहने हर महीने बड़े बड़े सेमिनार होने लगे। मैं भी यहाँ घर में प्रोडक्ट्स कुछ रखकर बेचना शुरू किया। यहाँ भुवनेश्वर में कैसे बेचूं, यहाँ सब अनजान लोग हैं। मैं क्या करी, सुबह उठकर मैं देखी हमारे घर के पास एक पार्क है, वहां सब मणे वॉक करने जा रहे हैं लेडीज सब। मैं उनके साथ मिली और उनके साथ जब मिली, उनको फ्रेंडशिप करने लगी। जबकि हमारा आरसीएम में है पहले फ्रेंडशिप करना, तो उनके साथ मिली, फ्रेंडशिप करी। वो लोग मेरे बात सुनते नहीं थे। फिर उनको मैं क्या करी, मैं उनको मेरे घर इनवाइट किया। वो लोग आके मेरे घर में आए। 2-3 लोग ऐसे महिला आए और मेरे घर में सजा हुआ डिस्प्ले वॉल को देखे देखे मैं उनको कुछ नहीं बोली। मेरे घर में डिस्प्ले वॉल देखे रहे, मैं उनको चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाई, आरसीएम को जो जो सब भुजिया ये सब है, सोन पापड़ी ये सब खिलाई। उनको बहुत अच्छा लगा। हमारा आरसीएम प्रोडक्ट ही है ऐसा जो एक बार खाएगा उसको अच्छा लगेगा, वो बार बार खाने के लिए भी आएगा।
तो मेरे घर में वो सजा हुआ डिस्प्ले वॉल देखे, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, वो मुझसे पूछने लगे। मैं यही ठीक यही मोमेंट को मैं ढूंढ रही थी, कब वो मुझे पूछे मैं आरसीएम की राम कहानी उनको सुनाऊं। तो मुझे पूछने लगे, मैं वो जब मुझे उन पूछे तो मैं उनको आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में, आरसीएम के मार्केटिंग प्लान के बारे में ये सब जानकारी दे दी। वो लोग धीरे धीरे समझे, और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद मेरे घर में आकर मेरे से कुछ प्रोडक्ट परचेस करने लगे। साथियों, इसके बीच बहुत ही संघर्ष हुआ, बहुत ही संघर्ष आए, कुछ आसान नहीं था ये सब करना। एक हाउस वाइफ के लिए ये सब करना कुछ आसान नहीं था, लेकिन मैं लगे रही, डटे रही, आगे बढ़ी। इसमें जितना लगे रहोगे उतना आगे चलेगा। डटे रही, आगे करी, एन नो नो जो कहते हैं उसको डाइजेस्ट किया। वो ना कहे, मैं उनके पास गई, क्योंकि हमें मालूम था जो लोग एक बार चाय पिए वो लोग दूसरे बार आएंगे। वही हुआ, जो लोग नो किए वही लोग घूम फिर कर मेरे पास और ज्यादा जानने के लिए आए। वही हुआ आरसीएम के, क्योंकि जो एक बार चाय पिए उनको चाय अच्छा लगा, आरसीएम के चाय के बिना उनका गुड मॉर्निंग जो नहीं होती थी वो लोग फिर आए, प्रोडक्ट का सेल बढ़ गया। अब कुछ लोग फिर क्या हुआ, कुछ लोग ज्वाइन भी किए। जो अभी जो हम आरसीएम पूरी से जो हम डिस्प्ले करना शुरू किए थे, अभी मंथली वहाँ 10-15 हजार की सेल हो रहा है, और ये आगे बढ़ रहा है। और यहाँ भुवनेश्वर में जो हम डिस्प्ले वॉल किए हैं वहाँ 15-20 हजार सेल हो रहा है, अभी और भी बढ़ रहा है मंथली। और जो लोग भुवनेश्वर में मेरे से ले रहे थे वो लोग घर में मेरे से सेल प्राइस में लेकर उनके घर में रखकर एमआरपी में सेल कर रहे हैं। और उनका भी कस्टमर तैयार हो गया, वो लोग भी उनसे ले रहे हैं बिना आरसीएम प्रोडक्ट की, उनका गुड मॉर्निंग गुड नाइट कुछ भी नहीं होता, इसलिए उनसे ले रहे हैं, मेरे से वो एमआरपी में भी सेल कर रहे हैं। और मेरे आरसीएम का जो मैंने कस्टमर संख्या दिन के दिन बढ़ता गया। और मेरे परचेजर कौन है पता है? मेरे परचेजर है, मेरे नेबर्स है, मेरे मॉर्निंग वॉक वाली जो महिला वो है, और मेरे फ्रेंड्स हैं, और हमारे रिलेटिव्स, सब मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल, सभी आरसीएम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। और साथियों इसके अलावा और कौन है पता है? और है, वो है हमारे मिल्कमैन, पेपर वाला, मेरा पार्लर, मेरा मेड, मेरा टेलर, हर महीने ये ले रहे हैं, हर महीने, और घर में रखकर सेल भी कर रहे हैं। सेल की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। तो क्या हुआ, एक साधारण सी हाउस वाइफ यानी मैं एक बिजनेस वुमेन बन गई, मेरी एक पहचान बन गई। ये सब आरसीएम की वो दौलत। आरसीएम मुझे एक साधारण सी हाउस वाइफ को बिजनेस वुमेन बना दिया। मेरा जूम मीटिंग हो रहा है, होम मीटिंग हो रहा है, हर महीने हो रहा है। और कोरोना के टाइम में उड़ीसा में 2 साल तक वुमेन पावर जूम मीटिंग चलता रहा, 2 साल तक। और इसमें फायदा क्या हुआ पता है? बहुत सारे स्पीकर्स, अचीवर्स निकल गए उसमें से। जो लोग, जो महिला नहीं बोल पाते थे वो अचीवर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए। तो सोचिए, मेरे भी बोलने की क्षमता और भी बढ़ गई। मैं जो ये बोल रही हूँ 2 साल तक जो जूम मीटिंग करी, उड़ीसा में जो 2 साल तक जूम मीटिंग हुआ उसी से मेरा बोलना प्रैक्टिस हो गया, बोलने लगी। इसमें क्या हुआ, मेरा बोलने का पावर भी और बढ़ गया। और जिस जो भी वुमेन एम्पावरमेंट में जो भी साथी मेरे हैं वो भी बहुत सारे स्पीकर्स बन गए, और टीम प्रहलाद में उनकी बहुत बार भी प्रोग्राम भी हो गया। तो अब हम वही वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ बात करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बात ये देखिए साथियों, ये महिलाओं के लिए बहुत सुनना जरूरी है, उसी के हिसाब से वो काम करेंगे। देखिए, पर्दे के पीछे के कलाकार हैं हम महिलाएं पर्दे के पीछे की कलाकार। एक एग्जाम्पल के तौर में मैं बोलती हूँ, फिल्म कैसे सुपरहिट होता है? ये जो मूवी फिल्म आता है वो सुपरहिट कैसे होता है? क्या एक्टर एक्ट्रेस की वजह से?
नहीं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, सिंगर, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजर हैं, उनकी वजह से फिल्म सुपर हिट होता है। ये सब क्या होता है, ये सब पर्दे के पीछे रह जाते हैं, सामने आते हैं नायक और नायिका। क्या हम सोचते हैं इनके वजह से फिल्म हिट हो जाती है? वैसे ही हम महिलाएं पर्दे के पीछे की कलाकार हैं। और हमारा पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? काम। कहानी यानी काम। काम क्या है? सास ससुर की सेवा, बच्चों की परवरिश, और घर में जो गेस्ट आते हैं उसी टाइम में उनको ठीक तरीके से मैनेजमेंट करना, और घर की छोटी बड़ी हर जिम्मेदारी के काम उसको जिम्मेदारी के साथ निभाना, पति हस्बैंड जो भी काम करते हैं उनको साथ देना। इसलिए पर्दे के पीछे की कहानी, इसलिए पर्दे के सामने की कहानी वो सुपर हिट होती है। कैसे सुपर हिट होती है? जो हस्बैंड जो भी प्रोफेशन में है जाते हैं, वो बे बिंदास जाते हैं बाहर, घर में कोई है संभालने के लिए, तो उनकी कहानी, सामने की कहानी, वो जो भी प्रोफेशन में है वो सुपर हिट हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी महिलाओं के लिए मैं ये बोलती हूँ, हम महिलाएं बहुत लकी हैं जो हमें आर्ट्स से बिजनेस जैसा एक महान सिस्टम मिला है। और प्रियंका मैम जैसी वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने वाली लीडर मिली है, जिनकी प्रेरणा पाकर आरसीएम में काम करके हम होम मेकर से बिजनेस वुमेन बन गए। प्रियंका मैम को मेरा सादर नमस्कार। उनकी सानिध्य में आकर उनकी बातों को फॉलो करते हुए हम सब कामयाब हो सकते हैं, हम महिलाएं कामयाब हो सकते हैं। और पीसी सर जी भी कहते हैं आरसीएम बिजनेस महिलाओं के लिए है, गलती से जेंट्स कर रहे हैं। ये तो सही है, ये सही है, लेकिन साथियों जेंट्स के साथ चाहिए, नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आरसीएम बिजनेस को करने तो अभी आप जानते हैं ये आरसीएम बिजनेस बिजनेस करना हम महिलाओं के लिए जरूरी क्या है, क्या जरूरी है और क्या फायदे मिलते हैं आरसीएम बिजनेस करने से। पहले हम आरसीएम बिजनेस करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें दुकान बदलनी पड़ती है। यानी आरसीएम बिजनेस, हम बाहर से जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसको ना खरीद के आरसीएम प्रोडक्ट्स ही खरीदना चाहिए, वो भी 100% यूज करनी चाहिए। और एकमात्र दुकान बदलने से हमारी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। और जो हम सपने देखते हैं, हम लीडर्स, हम लेडीज बहुत ड्रीमर्स होते हैं, बहुत सपने देखते हैं, बहुत ही गोल्डन ड्रीम्स देखते हैं, जो पूरा नहीं हो पाती थी, दबी हुई छुपी हुई रह जाती है, अंदर रह जाती है, सिमट के रह जाती है। ये आरसीएम करने से वही सब हमें फायदा मिलेगा और वही उसका स्वतंत्रता मिलेगी। आरसीएम बिजनेस करने से वही सपना पूरा होगा। क्या सपना, क्या पूरा होगा और क्या मिलेगा हमें? पहला मिलेगा, ये सब फायदा हमें क्या मिलेगा? सेल्फ आइडेंटिटी। ध्यान से सुनिए महिलाएं, और एक एक कोट डायरी में नोट करिए। फायदा नंबर 1, सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी क्या है? खुद की एक स्वतंत्र परिचय, खुद की एक पहचान। नर्सिंग के अभियान में काम करने से पहले हम सब महिलाओं का परिचय क्या था? शादी से पहले पापा मम्मी की लाडली, और शादी के बाद हस्बैंड की वाइफ, सास ससुर की बहू, संतान की मम्मी, यानी मिलजुल कर गृहिणी, हाउस वाइफ, होम मेकर, ऐसे बहुत सारे उपनाम हमारे जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं देता है। मेरी प्यारी सी बहनों, यहाँ बैठे सभी बहनों को मैं बोलती हूँ, इस चमत्कार सिस्टम में, इस चमत्कार अभियान में अगर आप जुड़ जाएं, जो ये अभियान को माननीय टीसी सर जी तैयार किए हैं, जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस, हम महिलाएं में जुड़ने से, काम करने से
हमारे एक स्वतंत्र परिचय आएगा। पूरे भारत में हम महिलाएं जहां भी जाएंगी, लोग हमको हमारी नाम से पुकारेंगे, बोलेंगे, हम हमको हमारे नाम से जानेंगे, और हमारा स्वतंत्र पहचान होगा, आदर सम्मान मिलेगा, ये पहचान होगी, सम्मानपूर्ण जीवन मिलेगा, जिसको हम तरस जाते हैं कि ये सम्मान हमें परिवार में नहीं मिलता, वो आरसीएम में मिलेगा, इसकी हम हकदार हैं। और ये होगा एकमात्र एकमात्र आरसीएम बिजनेस से जुड़ने से, काम करने से। देन आता है सेकंड फायदा। क्या फायदा? फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, जिसको कहते हैं आर्थिक आजादी, जो इस आरसीएम अभियान का नारा है, खुशहाल है जीवन हमारा। ये आर्थिक समस्या हम महिलाओं की बहुत ही बड़ी समस्या है। खुद की कोई छोटी बड़ी जरूरत के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, मांगना पड़ता है। क्यों हम मांगे? हाथ फैलाना नहीं हमें। अनमैरिड हो तो पापा मम्मी के आगे, मैरिड हो तो पति के आगे। जो हमें अच्छा नहीं लगता है, वो कुछ काम के आड़े हमें मना कर देते हैं, और भी सम्मान में हमारा हानि होता है। साथियों, इस आरसीएम जैसा महाअभियान में जुड़ने से हमारी ये समस्या नहीं रहती। खुद की कोई छोटी बड़ी जरूरतें खुद खुद पूरा कर सकती है, देखिए वो इस सपने को पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ घर की, जो परिवार की जो छोटी बड़ी जरूरतें जो आता है, उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। कभी घर के बजट में कम होने पर मदद, कभी बच्चों की स्कूल फीस कम दिया नहीं जाता, हम दे देते हैं, उसमें मदद। ये कैसे कर सकते हैं ना? महिलाओं में हमेशा बचत करने का जो आदत है, तो कभी जब मैंने हस्बैंड के मैंने वो क्या, जो जब ये करते हैं, पॉकेट से हो, पॉकेट मनी से हो, ले जाते हैं, उसको बचत करते हैं। कभी हमें कोई आता है दे जाता है, तो उसमें से बचत करते हैं। ये जो हम बचत करने की जो आदत होती है परिवार की सुरक्षा के लिए, वही बचत वही टाइम में काम में आता है। इसमें क्या होता है, ये बड़ी बड़ी बचत, ये बड़ी बड़ी समस्या, ये जो सब होता है, ये सब हम अगर ये मनी फ्रीडम हमारे आ जाए, ये सब हो जाता है। और एक महिलाओं के लिए और एक माने बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कर्तव्य की बात है। जब हम जब हम माने हमारे हमारे शादी, जब शादी से पहले, जब हम पापा मम्मी हमारे हमारे हमको इतने प्यार से लाड से हमें बड़ा किए, इतने स्नेह श्रद्धा दिए, उन हमारी खुशी के लिए उनको खुशी, उनके खुशी को त्याग दिया, हम क्या हमारे पापा मम्मी को भी भूल जाएंगे? उनके लिए भी तो हमारा कोई कर्तव्य है, वो भी करना होगा। और इसको हल्के से ना लें, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी की बात है। देन थर्ड में आता है कॉन्फिडेंस और डिसीजन, विश्वास और निर्णय लेने की स्वतंत्रता। इस आरसीएम अभियान से जुड़ने के बाद, काम करने के बाद, हम महिलाओं में विश्वास और निर्णय लेने की स्वतंत्रता आ जाती है। स्वयं निर्णय लेना और उसी को अंजाम देना, उसी का स्वतंत्रता मिलता है। मैं मेरे बात बोलती हूँ, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, बहुत ही अंतर्मुखी थी, ज्यादा बातचीत करना मुझे आता ही नहीं था, बातचीत करने कर ही नहीं पाती थी। फ्रेंड सर्कल बहुत कम थे, आत्मविश्वास बहुत ही कम था मेरा। आत्मविश्वास कम था, मैं बोल नहीं पाऊंगी, मैं ऐसे कर नहीं पाऊंगी, ऐसे ही मेरा था। लेकिन चांद जी जो मेरे मेंटर है, मेरे हस्बैंड, मेरे गाइड, वो हमेशा मुझे आत्मविश्वास देते थे। हाँ तुम कर सकती हो, कह सकती हो। यही बात मुझे बार 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 ठोकर मारते थे, हथौड़ा जैसे। यही मेरे लिए सब कुछ था। ये बात मुझे, मेरे लिए बहुत कुछ था। धीरे धीरे मैं आरसीएम अभियान में जुड़ी, महिलाओं के साथ मिली, फ्रेंडशिप करी, और क्या किया, पीसी सर जी के जो कैसेट्स हैं,
उसको बार बार सुना। और टीसी सर की जो बुक्स हैं, किताबें जो सब है, वो सब में मैं पढ़ने लगी। ये सब करने से धीरे धीरे मेरे अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आने लगे, मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ने लगा। ये जो भी मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, और भी एक काम मैं करी, होम मीटिंग, जूम मीटिंग, ये सब मेरे अभी तक भी चल रहा है। होम मीटिंग, जूम मीटिंग, ये अभी तक भी मेरा चल रहा है। इसलिए मैं इतनी फ्री भाव से मैं आपसे आपके सामने बात कर पा रही हूँ। और चांद जी हमेशा मुझे इंस्पिरेशन देते हैं, हाँ तुम कर सकती हो। और यहाँ पर बैठे सभी जेंट्स साथी को मैं ये बोल रही हूँ, आपके घर में एक एक डायमंड है, अनमोल हीरा है, छुपी हुई है। वो आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है। आप उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा को समझे, उसको सामने लाने के लिए प्रेरणा दे, उनको भरोसा दे, हाँ तुम कर सकती हो, वो हो जाएगा। देन नंबर 4 में आता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ये सब एक एक पॉइंट है, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। पॉजिटिव एनवायरनमेंट यानी सकारात्मक वातावरण। आरसीएम अभियान में जुड़ जाने से अच्छे लोगों के संगत मिलता है। जैसे कहावत है ना, जैसे संगत वैसे रंगत। संगत अच्छे होने से जीवन कलरफुल हो जाएगा, अच्छे नहीं होने से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। ये साधारण सी बात है। सोचने की नजरिया बदल जाएगी, विचार शक्ति में परिवर्तन आएगा। ये सब इस अभियान में मिलता है। आरसीएम में बड़े बड़े सेमिनार में सफल लोगों के साथ मिलते हैं, और फिर जब भीलवाड़ा जाते हैं, वहाँ का पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो स्वर्ग जैसा लगता है। जब मैं भीलवाड़ा जाती हूँ, वहाँ मुझे स्वर्ग जैसा महसूस होता है। और वहाँ टीसी सर जी जो मोटिवेशन थॉट सुनाने का मौका मिलता है, वहाँ भगवान रूपी टीसी सर जी, भीलवाड़ा स्वर्ग और भगवान रूपी टीसी सर, मोटिवेशन बातें, मैंने वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है। देन आता है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का वो जो चमत्कार दृश्य, वो जो चमत्कार माहौल, और भी हमारे वातावरण को और भी परिवर्तन कर देता है। और बीसी सर जी, हमारे जो गुरुदेव बीसी सर जी कहते हैं, माहौल में आना है, लोगों को लाना है। माहौल में आना है, लोगों को लाना है, बिजनेस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। देन आता है नंबर 5, हेल्दी फैमिली, स्वस्थ परिवार। माँ अगर स्वस्थ रहे, पढ़ा लिखा हो, स्वस्थ हो, तो परिवार स्वस्थ रहेगा। यानी महिला, हेल्थ सही तो लाइफ सही, जो न्यूट्रीचार्ज का नारा है। महिलाएं इस अभियान में जुड़ने से खुद भी स्वस्थ होते हैं, परिवार को भी स्वस्थ रखते हैं। क्योंकि आप लोग को भी पता है, आरसीएम का प्रोडक्ट है, उच्च गुणवत्ता की है। हेल्थ गार्ड ऑयल को ले लीजिए, और हमारे मिर्च पाउडर को लीजिए, हल्दी पाउडर को लीजिए। मिर्च पाउडर है हमारा बीज रहित, हाँ सीडलेस। और हमारा हल्दी है करकुमिन वाला, हाँ एंटीऑक्सीडेंट है। और हेल्थ गार्ड ऑयल तो वो तो औषधीय गुण में भरपूर है। और ऊपर से आता है न्यूट्रीचार्ज, एक फूड सप्लीमेंट, जो हमारे शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों को भी पूरा करने का क्षमता रखता है। ये सब आप लोग जानते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और महिलाओं को स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। क्यों ना, उनके ऊपर पूरा परिवार ही डिपेंड करता है, पूरा परिवार निर्भर करता है उनके ऊपर। इसलिए महिला स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। देन 6 में आता है पैसिव इनकम, जिसको कहते हैं निष्क्रिय आय। सक्रिय आय, निष्क्रिय आय, महिलाओं के लिए ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। महिलाएं ध्यान से सुनिए और एक एक बात को नोट करिए और याद रखिए। यह है पैसिव इनकम यानी रॉयल्टी इनकम।
मैं काम कर पाऊं तो आए, मैं काम नहीं कर पाऊं तो भी आए, जिंदगी के साथ भी आए, जिंदगी के बाद भी आए, मैं रहूं तो भी आए, मैं नहीं रहूं तो भी आए। ये इनकम हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा वरदान, जिसकी वजह से हम बेसहारा नहीं होते। बेसहारा क्यों नहीं होते? बहुत ही बड़ी गंभीर बात है, सुनिए ध्यान से। भले ही आपके परिवार आपको पूछे ना पूछे, आपके बच्चे आपको पूछे या ना पूछे, आपके पति ही आपको पूछे ना पूछे, लेकिन आरसीएम की पैसिव इनकम आपको पूछेगा, आपका सहारा बनेगा, आपकी बुढ़ापे की लाठी बनेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस दुनिया से अलविदा करोगी, ये पैसिव इनकम आपके परिवार लोगों को काम में आएगा। उनकी जरूरत में ये आपकी पैसिव इनकम उनका काम में आएगा, उनका साथ में रहेगा। आपकी आपकी तस्वीर में माला चढ़ाती हुई आपकी पोता पोती बोलेंगे ये है हमारे आरसीएम वाले दादी जी, जो हमारे लिए पैसिव इनकम छोड़ के गए हैं। और साथियों, इस आरसीएम एनिवर्सरी में डॉक्टर किरण बेदी ने हम महिलाओं के लिए जो दमदार बातें कही है, उससे हम लोग और भी ऊर्जावान हो गए, हम महिलाएं और भी ऊर्जावान हो चुके हैं भी है। ये सब आप लोग जानते हैं क्या कहा किरण बेदी जी ने? वो क्या बोले? वो बोले जेंट्स में 3 M होते हैं, वो है मनी पावर, मसल्स पावर और मोबिलिटी। और महिलाओं में 3H होते हैं, वो है हार्ट, ह्यूमैनिटी और हीलिंग पावर। लेकिन महिला साथियों को मैं बोल रही हूँ, आरसीएम में जुड़ने के बाद, इस पे काम करने के बाद महिलाओं में ये सारे गुण आ गए हैं, हम और भी जागरूक हो गए हैं, है ना? आरसीएम है तो मुमकिन है, ईश्वर है तो मुमकिन है। और और क्या बोले डॉक्टर किरण बेदी जी ने? आरसीएम हमारी भक्ति है, इसको भक्ति समझ कर करना, इसको पूजा समझ कर करना, इसको ईश्वरीय कृपा समझ कर करना, ये हमारा कर्तव्य होगा। और देश की आर्थिक आजादी का हम आरसीएम वाले मिसाल बनेंगे। साथियों, ये आरसीएम का जो ये अभियान है, ये जो सिस्टम है, ये जो प्लान है, इसको हम भगवान बना लो, इसको पूजा करें, ये जो कहता है वो करें, सफलता हमारी कदम चूमेगी, ये मेरा विश्वास है। देन अंत में ये बोलती हूँ, हर दिन जो हो रहा 1 बजे वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, उसमें अटेंड करना जरूरी है, ठीक है सही। और हर ट्यूसडे, हर मंगलवार को रात 9 बजे टीम प्रहलाद में हो रहा वुमेन एम्पावरमेंट अटेंड करना है, टीम के सही। ये सब अगर अटेंड करेंगे तो खुद को अपडेट और अपग्रेड करेंगे, इसको अटेंड करना जरूरी है। तो अंत में ये कहूंगी, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, सफलता शोर मचा दे। थैंक यू। जय आरसी। सभी साथी को मेरा धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत आभार। और आपने लास्ट में एक बात ही कह दिया कि काम ऐसा करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ, सभी चीज़ों का आपने कैलकुलेशन कर दिया है। महिला के सारे शक्ति, बिज़नेस का शक्ति। आपने अपने डिस्प्ले वॉल का ज़िक्र किया कि शुरुआत में जब 2004 में आपने शुरुआत कर दिया था डिस्प्ले वॉल का, जब कंपनी अभी लाई है। कहने का मतलब है कि जो बेसिक चीज़ था आपने बहुत शुरू से किया है और उसका नतीजा है कि आप इस लेवल पे हैं।